बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, सब अपनी आंखों को बंद करके कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपकी हुजूरी में आए नहीं, लाए गए हैं आपकी मर्जी के द्वारा, ताकि आज आप हमें छू के चंगा कर सकें, आजाद कर सकें, और मैं अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को आज ले पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आप ब्लेस्ड हैं। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों की जिंदगी में बड़े अजीब और अजब रीति के साथ काम किए हैं, ताकि आप जब टेस्टिमनीज को सुने तो आपकी लाइफ, आपका जीवन सेम ना रहे। हालेलुया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सुखविंदर कौर। रहने वाले कहाँ के आप? पटियाला। इनकी टेस्टिमनी है कि इनकी जब मैरिज हुई थी 1994 में, 1994 में मैरिज हुई, और तभी से ही मतलब लगभग 31-32 सालों में इन्होंने बहुत सारे अटैक्स झेले अपने ऊपर। और जब ये अटैक्स इनके ऊपर होने शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे तो लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आप खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी उस समय? ब्रदर जी, तो मेरी मैरिज हुई, मैं 2094 ਚ मेरी मैरिज हुई। 7 महीने तो बाद मैनू मतलब दुष्ट आत्मा अटैक होने लग गई। 7 महीने अटैक में बाद तो बाद मेरा, जब 1994 में इनकी मैरिज हुई उसके बाद से ही लगातार अटैक इनके ऊपर होने लगे। आपको ऐसा लगता था कि किसी ने आपके शरीर को जकड़ा हुआ है? हाँ जी। और क्या क्या होता था आपको? मैनू जी रात को दवा पैंदे सी ब्रदर, ते मेरे मतलब डॉक्टर चेक करवाना, डॉक्टर ने कहना तुहाडे खून दे विच गट्ठा बन गया, ते दवाई लैके आउणी, दवाई नाल कोई फर्क नहीं सी पैंदा मैनू। अज उस तो बाद मेरे मतलब घर दे विच दुष्ट आत्मा चक्कर दे नाल ही मतलब मेरे घर दे विच पूरी लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो गई। दोवां जियां दे विच मतलब लड़ाई झगड़ा, साडा कलेश, मैनू गुस्सा बहुत चढ़दा सी। और पिछले 31 सालों में ये अटैक लगातार हो रहे थे आपके हाँ ऊपर? जी, लगातार हो रहा है। फिर जब यहाँ का इनको पता चला, अंकुरुला मिनिस्ट्रीज यानी यहाँ खापरा चर्च में आना शुरू किया। 7 अगस्त 2022 की मीटिंग को जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो डिलीवरेंस इनके बॉडी में, इनके परिवार में एंटर हुई। उस प्रेयर को भी देखते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे रोग निकल आए राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से निकले राइट नाउ। Come out, come out, come out, come out, come out, 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 out in Jesus name. सारे जादू टोने come out in Jesus name. और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उस तो बाद जी मेरी लाइफ दे विच पूरी मतलब शांति आ गई, पूरी मतलब घर दे विच सुख शांति हो गई, कलेश मतलब घर दे विच चले गया, ते परमेश्वर ने मैनू बहुत सारियां बरकतां दे नाल ब्लेस कीता। और अभी जादू टोने से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह से आजाद है हाँ आप? जी, पूरी तरह आजाद है जी। कितने समय से आजाद हैं? मैं जो मतलब पटियाला ब्रांच मतलब साडे ओपन हुई है जो, उस तो बाद मतलब सी पूरी तरह आजाद अभी है। लगभग 1.5-2 साल से करीब हो चुका है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू टोने के कारण बंदरों के पीछे फंसे रहते हैं और उन चीजों से वो निकल नहीं पाते, क्योंकि इन चीजों से निकलने के लिए आपको परमेश्वर के मस्से की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। लोग अपनी ताकत लगाते हैं इन चीजों से बाहर आने के लिए, उस असर को खत्म करने के लिए इधर उधर भागते हैं अन्य जगहों पर या डॉक्टर्स के पास। लेकिन जो चीजें जादू टोने की वजह से है वो परमेश्वर के मस्से के बिना कभी आपकी जिंदगी से निकलने वाली नहीं है। आज अगर आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है ब्रांचेस में, या आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं फॉरेन से, आज डिलीवरेंस आपके शरीरों के अंदर एंटर होगी। हर जादू टोना, हर दुष्ट आत्मा आज आपकी जिंदगियों से वो आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप जल्दी बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर लवलीन जो कि नडाला से हैं। पिछले 17 साल से ये बहन अशुद्ध चीज़ें खाते थे और उन चीज़ों के खाने के कारण इनकी तबीयत, इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो आज ये नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो पहले आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे वालों सारियां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम लवलीन है
मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रही हाँ नडाला चर्च ब्रांच चों। मैनूं अशुद्ध चीज़ां खाण दा बहुत हुंदा सी, मैं शुद्ध चीज़ां बहुत खांदी हुंदी सी, जिवें मिट्टी 2-2 3-3 मुठ्ठियां मैं मिट्टी दीयां खा जांदी हुंदी सी दिन विच। जदों भी झाड़ू फेरना मैं चुक के मिट्टी खा लैनी ते चौल भी खांदी हुंदी सी। जदों भी मैं अंदर जाना चौलां दी मुट्ठी भर लैनी, चौल खा लैंदी हुंदी सीगी। सलेटियां दियां 2-2 डब्बियां खा लैंदी हुंदी सीगी ते चौक जदों भी किते मैनूं तलप लगनी ते मैं कागज़ भी खा लैंदी हुंदी सीगी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, इन अशुद्ध चीजें खाने के कारण ही ये बीमार रहना शुरू हो चुके थे। बहुत डॉक्टर बदले गए, हॉस्पिटल में इनको एडमिट करना पड़ता था, परिवार रोकता था, इन लोगों फैमिलीज इनको रोकती थी पर ये उनकी नहीं सुनते थे। बीमार रहना शुरू हो गए थे। 6 ग्राम बॉडी में सिर्फ ब्लड रह चुका था और इनको लगता था शायद अब पता नहीं मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊंगी कि नहीं। पर जब परमेश्वर के बारे में जाना, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े, 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा निकली, वो बीमारियां निकली और उस दिन से ये पूरी रीति से फ्री हैं। 1 साल 1 महीना 15 दिन से ये बहन बिल्कुल आजाद है। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें। सब जन तारीफ करें खुदावंद के नाम की। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत है। कहाँ से आए आप? मैं बटाला से। आपकी गवाही की 2015 में आपके फादर की डेथ हो चुकी थी, हाँ जी। तो उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी, हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं ब्रदर, उसके बाद कैसे कैसे अटैक होने शुरू हुए, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? 2015 में ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਡੈਥ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ तो आप बता रहे कि आप हमेशा डरते रहते थे। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਜਾਨਵਰ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। सचमुच एडी बड़ी टेस्टमनी है मेरी। तो आप बता रहे कि आप इतना ज़्यादा भाई डिप्रेशन में थे कि कई बार आप घर से भागने की कोशिश करते थे, ऐसी लाइफ हो चुकी थी आपकी इस समय। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਅਨਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ मैं बिल्कुल डर चुका होया सीगा। अगर आप ध्यान से इस भाई की गवाही को सुनने कि इतने ज़्यादा पागलों की तरह करने लगे थे, डिप्रेशन के अटैक हुए, हमेशा डरते रहते थे कि शायद मुझे कोई मार रहा है,
घर से भागने की कोशिश करते थे। इनके परिवार वाले आपने सुना कि काफ़ी अन्य जगहों पर भी लेके गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताने पड़ते, जब आप डिप्रेशन में चले गए, आप डॉक्टरों के पास भी गए, मेडिसिन भी खाई। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਲੇ ਜੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि लोगों ने मजाक उड़ाना, ये तो जल्ला आ, ये पागल आ, कि इस तरह मेरा बहुत मजाक उड़ाते सी। तो आप बताए ऐसी जवानी में जब पूरी लाइफ ही खत्म हो चुकी थी, डिप्रेशन में थे, मरने की कोशिश करते, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकन मिनिस्टर के बारे में कैसे पता चला? फिर ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। तो उसके बाद लगातार ये भाई चर्च आते रहे, जो परमेश्वर के दास के वचन को सुना, आपने इनके मुंह से सुना कि एक उम्मीद जागी कि हाँ मैं जी सकता हूँ, मुझे नया जीवन मिल सकता है। हालेलुया। तो उसके बाद लगातार चर्च आते रहे। फिर 9 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, कलीसिया को इंस्ट्रक्शन दी थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बोलो जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, खेलने वाली आत्माएं, डर की आत्माएं, कंफ्यूजन की आत्माएं, डिप्रेशन की आत्माएं, नशों की आत्माएं, आग फेंको और तुम आजाद हो गए। होली गॉड फायर। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उसके बाद बताएं कि उसके बाद आपका जीवन कैसा है? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 21 ਫਾਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस। बोले इस गवाही के लिए हालेलुया, कि वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। शैतान आपको नाश करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, और उसी मीटिंग में प्रभु के दास ने बोला कि आप 21 फास्टिंग करेंगे। पहले बार इस भाई ने फास्टिंग की, प्रार्थना को रिसीव किया, चर्च लगातार आते रहे, प्रार्थना में रहे, फास्टिंग में रहे। आज आपके सामने आजाद खड़े प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि वो जीवित परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर अंजू की ये गवाही है, और ये पातुलू के रहने वाले हैं, और पातुली चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू सिन्हा है, और मैं पाटली ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। मैं पौधा लगाने गई थी, वहाँ पर प्लाई का टुकड़ा था। वो प्लाई का टुकड़ा मेरे आँख में घुस गया था बहुत जोर से, और बहुत जोर से लगा। उसके बाद डॉक्टर के पास मेरे घर वाला ले गया। डॉक्टर देख के बोला ये 2 लेयर आँख का फट गया है। डॉक्टर बोला कि और 1 लेयर फट जाता तो हम कुछ नहीं करने पाते। फिर पट्टी बांध दिया मेरे आँख में, और 19 बार मलहम और ड्रॉप देने के लिए बोला। डॉक्टर ने मेरे आँख पर बैंडेज लगा दिया और बोला कि ठीक नहीं होगा तो ये बैंडेज कंटिन्यू रहेगा। मैं चर्च के साथ पहले से ही जुड़ी थी,
और प्रार्थना का रिसीव किए और मेरे पास ऑयल था, वो ऑयल अप्लाई किए और प्रार्थना को रिसीव करके मेरे अभी पूरा हील है मेरा और हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने हील किया। तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और फिर 27 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, ऑयल को अप्लाई किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनकी आंख को हील किया और वे पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ मैं। 2014 में आपकी मैरिज हुई जी। उसके बाद आपके पास बच्चे, दो बेटा और बेटी थे। जी हाँ। थर्ड टाइम जब बेबी के लिए सोचा तो क्या मुश्किल आने लगी थी वाइफ को? जब हमारी हार्ट डिजायर थी कि हमारे पास एक और बेटा हो, और तो जब मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया तो 3 महीने में इसका मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उसका? डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने कुछ खास कारण तो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि शायद कोई भार उठा लिया होगा, तो इस करके आपका मिसकैरेज हो गया है। फिर क्या हुआ उसमें? मन में क्या आता था आपके? फिर हम उदास हो गए क्योंकि मेरी वाइफ को जब भी होता था डिलीवरी तो सिजेरियन होता था, वो तीसरा बच्चा था। तो मेरी वाइफ को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ और हम बहुत ही घबरा गए थे मतलब। और डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये मतलब नॉर्मल जो होता है वो ऐसा नहीं होगा, पर मतलब पूरी रात ये तड़पती रही मतलब। और सुबह जाकर के फिर नॉर्मल तरीके से वो उन्होंने मेडिसिन के जरिए जो बच्चे को निकाला। और उस सारी रात हम बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थे, मैं और मेरी मम्मी, और बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग थे, क्या होगा नहीं होगा, हमने ये क्या मतलब हो गया हमारे साथ। तो हम बहुत टेंशन में थे, पर डॉक्टर आते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बोलते आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपकी वाइफ को ये सहना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपके परिवार में ये काम किया, कैसे ये शर्मिंदगी खत्म हुई? जब ये ब्रदर हम मतलब जब मिसकैरेज हुआ तो उस टाइम हम प्रभु में थे, पर खामरा चर्च से जुड़े हुए नहीं थे। फिर हमें यूट्यूब से मालूम पड़ा तो हम खामरा चर्च से जुड़ गए और फिर हम ब्रांच में जाने लगे। तो पापा जी जब भी मतलब बोलते थे कि आपकी खोई हुई चीज़ें फिर से दोबारा मिलने जा रही है, तो जो डॉक्टर ने जो बच्चे को जो मिसकैरेज हुआ था तो वो भी हमारा बेटा ही था, तो हम उसे रिसीव किया। हमने उसे, पापा जी ने बोला कि आपकी खोई हुई चीज़ मिलने जा रही है फिर से, तो हमने उसको रिसीव किया। और फिर मेरी वाइफ जून में प्रेग्नेंट हुई और फिर परमेश्वर ने मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी को 9 महीने संभाल के रखा और फरवरी में 9 तारीख को परमेश्वर ने हमारी हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने हमें बेटे के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद हुआ ये 5 साल के बाद हुआ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर सबसे जीवित परमेश्वर का हालेलुया, हालेलुया। गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर अबा रानी की हमारे पास आई है। 20 साल से ये बहन शैतानी प्रभाव के नीचे थे और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आप जानते हैं कि जब जब भी हम गवाहियों को सुनते हैं, जब जब भी टेस्टमनीज को सुनते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में तो परमेश्वर ने काम करा ही होता है। जब हम उन टेस्टमनीज को सुनकर तारीफ करते हैं उन गवाहियों के लिए, तो परमेश्वर हमारी भी जिंदगी में बड़े कामों को करता है। आप अगर इनकी टेस्टमनी को सुने, ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर की गवाही यही है। 20 साल से ये बहन शैतानी अटैक के नीचे थे, सपनों में इन्हें मरे लोग दिखाई देते, सांप काटते थे और पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। आज एक सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आभारानी दोलोई है। मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 20 साल पहले मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होना शुरू हुआ था। रात में जब मैं सोती थी, सपने में सांप मुझे काटने के लिए आते थे और मैं बहुत सारे जंतु, जानवर और मुर्दा लोग मुझे दिखाई देते थे और रात में दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन भी बनाते थे। जब मैं सुबह उठती थी, मेरा पूरा शरीर भारीपन महसूस होता था और कुछ काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करते थे। हर टाइम मैं बेड पे ही लेटे रहती थी और ये अटैक के वजह से मैं बहुत सारा अशुद्ध चीज खाने लगी। मैं बहुत ज्यादा मिट्टी और राख खाना शुरू किया था और मेरा ये सारे चीज खाना खा के देख कर मेरे घर में लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और ये दुष्ट आत्मा के वजह से मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गई थी। हर टाइम मेरे फैमिली के साथ और हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा होता था और ये लड़ाई झगड़ा के वजह से मैं 2 बार सुसाइड करने का कोशिश की जहरीली चीज खा के और डे बाय डे मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे मेरा फीवर रहना शुरू हुआ और जब मेरा फीवर होते थे तब मेरा 104 105 करके फीवर होता था और इनके साथ साथ मेरा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी शुरू हो गए थे। मैं एक बूंद पानी पीती थी तब भी मेरा डाइजेस्ट ठीक करके नहीं होता था और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे हर बार मेडिसिन दे के छोड़ दिया। ऐसे करके मैं 2 डॉक्टर को चेंज किया बट कोई फर्क नहीं पड़ा। डे बाय डे मेरा प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे और उसी टाइम मेरा ये हालत को देखकर मेरा ननद ने मुझे अंकुर नावला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़ी रही और एक दिन मम्मी जी ने प्रेयर कर रही थी दुष्ट आत्मा रोगी के लिए और उस दिन मैं फेथ के साथ खुद के लिए वो प्रेयर रिसीव किया और मैं देखी मेरा कुछ काला परछाई मुझे छोड़ के गया है और उस दिन से मैं चेक करके देखी मेरा कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हो रहा है। उस दिन से मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, आजाद हूँ। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 14 अप्रैल 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उसी समय वो दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से आज 1 साल हो चुका है। पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, मुझ में तू यीशु। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, मुझ में तू यीशु। प्लीज अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। सब भाई सब बहन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और सब जन कहें घटता मैं जाऊं, नजर ना मैं आऊं, तू ही तू